हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनअकैडमी गूगल फॉर्म आप कैसे भरेंगे। ये फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अनअकैडमी पे किसी भी एजुकेटर के लिए, क्योंकि इसी फॉर्म के बाद आप अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर बन सकते हैं। प्लस एजुकेटर के कौन कौन से फ़ायदे हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं इस पर आपको वीडियो बनाकर दूंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म को कैसे भरना है। गाइस, जब आपने अपना डेमो क्लियर कर लिया होगा तो आपके पास एक मैसेज आया होगा कि आप अपना केवाईसी कंप्लीट करें, अपना इंट्रो वीडियो दें। तो आपको अपने इंट्रो वीडियो में अपनी क्वालिफ़िकेशन बतानी है, अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस बतानी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अनअकैडमी पे क्यों पढ़ाना चाहते हैं। अब देखिए गाइस, बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बोल देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि मेरा कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती ही है। अगर आप आज अनअकैडमी पे शुरुआत कर रहे हैं तो आज से 5 साल के बाद आपका अनअकैडमी पे एक टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। तो आप इस बात को बिंदास होकर के बोल सकते हैं कि आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब जब आपका इंट्रो वीडियो आपने दिया और इंट्रो वीडियो के बाद जब आप कोर्स देते हैं तो कोर्स में आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किस सब्जेक्ट को लेकर चलना चाहते हैं। आप कोशिश करें कि आप उसी सब्जेक्ट को लेकर चलें जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसमें आपकी बेसिक्स बहुत क्लियर है, ताकि और इस कोर्स में आप जितने भी लेसन्स बनाएंगे, हर एक कोर्स में जब आप लेसन बनाते हैं तो आपके लिए 5 लेसन बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप 5 से ज़्यादा लेसन्स बना सकते हैं, लेकिन 5 से कम आप बिल्कुल नहीं बना सकते। अनअकैडमी की टीम उस लेसन को, उस कोर्स को रिव्यू ही नहीं करेगी, जांचेगी ही नहीं। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कोर्स को लेकर चल रहे हैं उसी कोर्स को लेकर के चले उस लेसन में। जैसे कि आपने मैथ का कोर्स लिया है और मैथ में आप पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम, तो आपके जो उस कोर्स के, उस नंबर सिस्टम के कोर्स के अंदर जितने भी लेसन्स होंगे वो सभी भी नंबर सिस्टम पे ही आधारित रहने चाहिए। और जब आपका ये कोर्स बन जाएगा तो आप अनअकैडमी की टीम को एक मैसेज कर सकते हैं नीड हेल्प पे जाके कि सर या मैम, हमारा कोर्स बन गया है, हमने अपलोड कर दिया है, काइंडली आप इसे रिव्यू कर ले। और रिव्यू होने के बाद जब आपका ये कोर्स अप्रूव हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास अनअकैडमी की तरफ से एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को कहते हैं गूगल फॉर्म, अनअकैडमी गूगल फॉर्म। क्या होता है इस फॉर्म में? तो देखिए, इस फॉर्म में आपसे आपकी पूछी जाती है क्वालिफ़िकेशन, आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास ये गूगल फॉर्म नहीं आया हो तो आप नीड हेल्प पे जाके मैसेज कर सकते हैं कि हमें अभी तक गूगल फॉर्म नहीं मिला है, तो वो आपको गूगल फॉर्म दे देंगे। अब गूगल फॉर्म में जितने भी इंफॉर्मेशंस आपको फीड करने होते हैं, आप सभी अच्छे से फीड कर दें और उसे रिव्यू करने के लिए भेज दें। अगर अनअकैडमी की टीम को आपका ये फॉर्म पसंद आएगा तो वो उसे सिलेक्ट कर लेगी, और नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो रिजेक्ट हो जाने पे घबराएं नहीं, क्योंकि आप दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों का गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो गया है उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद क्या करना होता है। तो देखिए, जब आपका गूगल फॉर्म अप्रूव हो जाता है अनअकैडमी की टीम के साथ तो आपके पास एक कॉल आता है। ठीक है, कॉल कैसे आता है? क्योंकि आपने सारा इन्फॉर्मेशन फीड कर दिया है तो आपने उसमें अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया ही होगा, तो आपके पास एक कॉल आता है। और कोशिश करें दोस्तों कि जैसे ही कॉल आए आप वैसे ही रिसीव कर लें, ज़्यादा वेट ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि 1-2 बार करने के बाद आपके पास कॉल ना आए। ठीक है, तो कॉल आता है आपको। जब आप कॉल रिसीव करते हैं तो आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आप किस कोर्स के लिए पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि एकेडमिक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले हैं, आपकी तैयारी क्या है पढ़ाने की, और आप अनअकैडमी पे क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ बेसिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है अनअकैडमी की तरफ से, और जैसे ही आपको वो व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है आपको कहा जाता है कि आप इसे अपने फ़ोन में सेव कर ले। व्हाट्सएप नंबर देने के बाद क्या होता है कि उसी नंबर से आपके पास एक मैसेज आता है। मैसेज में क्या रहता है? तो मैसेज में आपसे पूछा जाता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड क्या है।
इंटरनेट की स्पीड क्या है। तो आपको करना क्या है कि आप जिस भी चीज़ से आप अनअकैडमी का क्लास लेने का सोच रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, ठीक है, तो आप उस पे अपना इंटरनेट का स्पीड निकाल लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके उसी व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड हो वो 7 से 10 एमबीपीएस का हो, 7 से 10 एमबीपीएस अपलोड में हो। क्यों इंटरनेट की स्पीड मायने रखती है? क्योंकि आपको अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस लेने होते हैं। तो लाइव क्लासेस में अगर आपके इंटरनेट की स्पीड बहुत कम रहेगी तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके भी क्लास बहुत डिस्टर्ब होंगे, और ये अनअकैडमी को पसंद नहीं है। तो इंटरनेट स्पीड मायने रखती है। अब आपको अनअकैडमी एक लिंक देगी और बोलेगी कि आप इसे डाउनलोड करें। वो लिंक रहेगा जूम ऐप का, जूम मीटिंग ऐप। इस ऐप के ज़रिए, इस लिंक के ज़रिए आपको उस ऐप पे जाना है और जूम मीटिंग ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप इस पे साइन इन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, नाम, ईमेल जो भी पूछा जाएगा आप इसमें अकाउंट अपना बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए आपके साथ होता क्या है कि आपके पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में रहता है कि आपका इंटरव्यू होगा, और उसके लिए आपको एक डेट और टाइम बता दिया जाता है। जैसे कि 25 तारीख को 12 बजे आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो इस तरीके से आपको डेट और टाइम बता दिया जाता है। अब देखिए आपके पास फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता है कि आपका इंटरव्यू कब होने वाला है, तो आपके पास तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत समय मिल जाता है आपको खुद को प्रिपेयर करने के लिए। अब कैसे करें इंटरव्यू की तैयारी? तो देखिए दोस्तों, आप जो भी सब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। उसके कुछ बेसिक्स हैं जो आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। इंट्रो वीडियो को याद कीजिए कि आपने इंट्रो वीडियो में क्या बोला था। जैसे आप किस कोर्स को पढ़ाना चाहते हैं, किस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो अब देखिए आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको गाने का शौक़ है तो हो सकता है कि किसी स्टेट का लोक गाना आपसे पूछ लिया जाए। डांसिंग का शौक़ है तो डांस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। आपके कुछ पसंदीदा हॉबीज़ हैं, जैसे आप कुकिंग करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर रीडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है किसी बुक का नाम पूछ लिया जाए, बुक के राइटर का नाम पूछ लिया जाए। तो जो आपसे रिलेटेड है वो क्वेश्चन सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप अच्छे से अपनी पकड़ बना लीजिए, अपनी बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। कोशिश करिए कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी मिरर के सामने बैठकर करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। आई टू आई कांटेक्ट बनाकर करें खुद से, ताकि आप में खुद में कॉन्फिडेंस आए। अब देखिए आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे ही, ठीक है, और आपको उसी दिन लिंक भेजा जाएगा एक व्हाट्सएप पे, और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट जूम के अंदर पहुंच जाएंगे, जूम मीटिंग ऐप के अंदर पहुंच जाएंगे जिसे आपको डाउनलोड करवाया गया था। अब जूम मीटिंग ऐप के अंदर जैसे ही आप जाएंगे वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। तो आपसे आपके बारे में, जैसा कि मैंने बताया, कि कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपको जवाब देने हैं। कोशिश करें दोस्तों कि इंटरव्यू जब भी आप दें, जो भी टाइम आपको बताया जाए, उस समय आप फॉर्मली ड्रेस्ड अप रहें, ठीक है, फॉर्मल कपड़ों में रहें, ऐसा नहीं कि घर के कपड़ों में। तो क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? इसलिए ताकि जब आप फॉर्मली तैयार होते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आता है। एक जैसे कि इंटरव्यू जो होगा आपके घर में ही होगा वीडियो कॉल के ज़रिए, तो एक घर वाली फीलिंग आ जाती है, तो दिमाग से कॉन्फिडेंस उतना चला जाता है। तो जब आप फॉर्मली ड्रेस्ड अप रहेंगे, कोशिश करें कि रूम में अकेले रहें, ताकि आप खुद में थोड़ा मेंटेन कर पाए अपने कॉन्फिडेंस को, और जो भी सवाल पूछा जाए आराम से जवाब दें बिना घबराए हुए, क्योंकि आप एक टीचर हैं और समझिए कि आप दूसरे टीचर से बात कर रहे हैं। तो जितना कॉन्फिडेंस आप अपने दोस्तों के साथ बात करने में रहते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस के साथ आप जवाब दें। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा जो आपने फीड किया है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस, आपकी हॉबीज़, आपकी क्वालिटीज़, आपने क्या क्या क्वालिफाई किया है, तो आपसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये होता है अनअकैडमी गूगल फॉर्म। जब आप भरते हैं अनअकैडमी गूगल फॉर्म को कैसे भरा जाता है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको इस वीडियो में दिए।
दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है कि वो भी अनअकैडमी पे एजुकेटर बनने का सोच रहे हों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच।